गुड मॉर्निंग दोस्तों, श्वेता 7 डेज़ किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई रेसिपी। काली वाली बैगन या बैगनी वाली, जो भी बैगन कह लीजिए, इसकी चटपटी कलौंजी। तो मैं आज आपको इसकी चटपटी कलौंजी बनाने की रेसिपी बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 250 ग्राम के करीब बैगन लिया है। इसे हमने धुल के अच्छे से साफ़ कर लिया है। फिर हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, 8 से 10 मिर्ची ली है, 2 कली हमने, इतनी बड़ी हमारी कली छोटी थी तो हमने गट्टा कह सकते हैं, 2 गट्टे हमने लहसुन ली है। उसको हमने छील के अच्छे से साफ़ कर लिया है। दोस्तों लहसुन हमारी लहसुन और ये तो हम तलेंगे। मिर्ची जो हमारी वो ज़्यादा तीखी नहीं है, इसलिए हमने 8 से 10 ली। अगर आपकी मिर्ची ज़्यादा तीखी हो तो आप कम कर सकते हैं। हमारी मिर्ची तीखी नहीं, तो इसलिए हमने हमारी मिर्ची 8 से 10 मिर्ची ली है। और ये हमारे कुछ बेसिक मसाले, जिसमें हमने लाल तीखी वाली मिर्च ली है, आधी चम्मच हमने काला नमक लिया है, आधी चम्मच हमने सफ़ेद नमक लिया। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा, आप जितना भी खाते हो, कम ज़्यादा जैसा भी खाते होंगे। 1 चम्मच हमने हल्दी ली है, आधी चम्मच हमने गरम मसाला पैकेट वाला, आधी चम्मच हमने होममेड गरम मसाला, चुटकी भर हींग, 3 चम्मच हमने आमचूर पाउडर लिया है। आमचूर पाउडर इसमें हमने ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तो हमने आमचूर पाउडर 3 चम्मच लिया है। ये हमारे कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें हमने 2 चम्मच के ये सौंफ, 2 चम्मच के करीब हमने सौंफ का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच के करीब पीला सरसों, 1 चम्मच के करीब हमने धनिया, खड़ा धनिया, 1 चम्मच हमने अजवाइन लिया है। आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा हमने मेथी दाने लिए हैं। ये हमने थोड़ी सी काली राई और जीरा रखा है, इसको हमने तड़का के लिए रखा है, इसे हमें इसमें पीसना नहीं है। अब हमें इन मसालों का पेस्ट बनाना है। इन सारों मसालों को मिला करके हमने पेस्ट बना लेना है एक। चलिए मैं आपको पेस्ट बनाना का तरीका बताती हूँ। देखिए दोस्तों, हमने एक मिक्सर का जार लेना है, उसमें हमने प्याज को ऐसे बड़े बड़े टुकड़े करके लहसुन और मिर्ची को डाल दिया। अब इसमें हमने जो मसाले निकाले, इन सारे मसालों को इसमें डाल देंगे। देखिए दोस्तों, हमने सारे मसालों को डाल दिए। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। दोस्तों एक बात और, इसे पेस्ट बनाने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा 3 से 4 टेबल स्पून पानी ऐड करना है, जिससे मसाले थोड़े से अच्छे से मतलब फाइन पेस्ट हो जाएं। देखिए दोस्तों, हमने मसाला बना के रेडी कर लिया है। हमें मसाले को बहुत चिकना फाइन पेस्ट भी नहीं करना, बहुत दरदरा भी नहीं रखना। मैं आपको दिखा पा रही हूँ हमारे मसाले को ऐसे ही, मतलब इतने मतलब पेस्ट में बनाना है, जो बहुत चिकना भी नहीं है, बहुत दरदरा भी नहीं है। अब हमने मसाला हमारा रेडी। और दोस्तों मैं फिर से आपसे बोल रही हूँ, अगर आपकी मिर्ची ज़्यादा तीखी हो तो आप मिर्ची का कम इस्तेमाल भी कर सकते हो। आप, हमारी मिर्ची तीखी नहीं थी, इसलिए हमने मिर्ची का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और आप ये मसाला बनाते समय अगर आपको लगे कि आपकी मसाला पीसने में दिक्कत आ रही है, तो आप थोड़े थोड़े पानी ऐड करके पीस सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा मसाला तो बन के रेडी है। अब हम सबसे पहले अपने बैगन को चेक कर लेंगे कि हमारे बैगन अच्छे से हैं, इसमें कीड़े वीड़े तो नहीं। इसे अच्छे से हमने बीच से चीर के हल्का से यहाँ से कट लगा के इसमें अंदर से हमें अच्छे से चेक कर लेना है, इसमें कीड़े वगैरह ना हो, बैगन ख़राब ना हो। तो चलिए हम इसको चेक करके फिर आगे का बताते हैं। देखिए दोस्तों, हमने बैगन को बीच से ऐसे कट करके हमने अपने बैगन को चेक कर लिया है, इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो हमने हमारे बैगन को अच्छे से साफ़ कर लिया। ये इतने बैगन दोस्तों हमारे ख़राब निकले, हम इन्हें हटा देंगे, कोई बात नहीं, हम इतने बैगन से आपको रेसिपी बताएंगे। तो चलिए, अब हम इतना ये काम हमने कर लिया है। अब हम इसके बाद एक गैस पे कढ़ाई रख के मसाले को पकाना और भुनना बताएंगे। देखिए दोस्तों, हमने एक कढ़ाई रखा, अब हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। हम अपनी आंच को धीमी कर लेंगे। अब यहाँ पे हम सरसों का तेल डालेंगे, करीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हम डालेंगे। उसके बाद हमें तेल को हमारी कढ़ाई गर्म थी, तो हमें तेल को गर्म करना है, थोड़ा टाइम नहीं लगेगा। अब हमारे देख सकते हैं हमारा तेल भी गर्म हो गया, क्योंकि हमारी कढ़ाई गर्म थी। तो हमने यहाँ पे जो ये जीरा, आधी चम्मच जीरा और ये थोड़ी सी काली राई रखी थी, इसे यहाँ डाल देंगे। अब ये चटक जाएगा। इसके चटकने के बाद जो हमने ये मसाले को ट्रांसफ़र कर लिया था कटोरी में, तो इसे हम यहाँ डाल देंगे। देखिए दोस्तों, चटक गया है हमारा जीरा। अब यहाँ पे हम अपने मसाले को डाल देंगे, तो यहाँ पे से हल्के से हाथों से चला देंगे। और जो हमने ये बेसिक मसाले हमारे रखे थे, इनको भी यहीं पे हम डाल देंगे और आँच को बिल्कुल धीमी कर देंगे। हमें बस कढ़ाई गर्म करते टाइम अपनी आँच को तेज़ रखना है। कढ़ाई गर्म होने के बाद, मसाला डालने के बाद हम हमारे आँच को धीमी कर देनी है और हमें मसालों को बिल्कुल धीमी आँच पे भूनते रहना है। करीबन 10 से 15 मिनट हमें मसाले को भूनना है, क्योंकि इसमें जो कच्चापन प्याज का, लहसुन का
और मसालों का है वो अच्छे से पक जाए, ताकि हमारा टेस्ट बहुत अच्छा है। तो हमें इसे बिल्कुल धीमी आंच पे करीब 10 से 15 मिनट पकने देना है। देखिए दोस्तों, अब हमारे मसाले कढ़ाई में चिपक रहे थे, तो हमने इसमें आधे कप के करीब पानी डाल देना। आधे कप पानी डाल करके हमें इसे मसाले को भुनना। और दोस्तों, हमें जब 10 से 15 मिनट हम अपने मसालों को भुनेंगे तो ये कढ़ाई में चिपकेगी। आँच तो धीमी रहेगी, फिर भी चिपकेगी, तो आप बिल्कुल मत घबराएं। आप थोड़ा थोड़ा करके पानी भी साथ में ऐड करते जाएं और हर 2-2 मिनट पे इसे मसाले को चलाते रहें। 1-1 मिनट 2-2 मिनट पे। और पानी अगर आपको लगे कि आपके मसाले चिपक रहे हैं, नीचे से जल रहे हैं, तो आप आधे कप पानी या 2 से 3 टेबल स्पून के करीब पानी डालते रहें और इस मसालों को हमने पकने देना है। देखिए दोस्तों, हमारे मसाले को पकाते करीब 7 से 8 मिनट हो गए। अभी हमारे मसाले कच्चे हैं, हमारे मसाले चिपक रहे थे, तो हमने इसमें आधा कप करीब पानी डाला है। अब अभी हमारे मसाले को हमने 5 से 7 मिनट और भूनना है। ये मसाले जब भून जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी खुशबू आएगी, सौंधी सौंधी सी, तो आप समझ लेना आपके मसाले पक गए हैं। तो हमने अपने मसालों को अभी और भूनना है। और दोस्तों, एक बात का आप ध्यान रखें, इन मसालों में आप पीला सरसों ही डालें। ये जो कलौंजी में जो पीले सरसों का टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा था। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप काला राई का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अगर आपके पास है तो आप पीला सरसों ही लें, क्योंकि पीला सरसों वैसे भी आसपास की ग्रोसरी स्टोर पे आसानी से मतलब आपको मिल जाएगी। पर कोई बात नहीं, अगर नहीं है आपके पास, आपको नहीं मिल पा रहा, तो आप काला राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे मसाले को पकते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। 15 क्या 17 ही मिनट हो गए हैं। अब हमारे मसाले पक गए, हमने गैस को बंद कर दिया है। अब इसे हमें कम से कम 10 मिनट ठंडा होने दें, क्योंकि गर्म में तो हम मसाले को बैगन में अच्छे से हम भर नहीं पाएंगे, फील नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इस मसाले को बैगन में फील करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा मसाला ठंडा हो गया। अगर दोस्तों आपको जल्दी है, अगर आपको कहीं जाना है, आपके पास टाइम की कमी है, तो आप इस मसाले को पंखे के नीचे रख के भी आप 2 मिनट में ठंडी कर सकते हैं। तो हमारा मसाला अब ठंडा हो गया। अब ठंडे मसाले में, हमारा मसाला ठंडा मतलब गरम, हल्का गरम है, बहुत ठंडा नहीं करना था हमने, हल्का गरम है। अब हमने इसमें यहाँ कटी हुई धनिया थोड़ा सा पत्ते को डाल देना है। अब इसे हमने इसलिए गैस ऑन पे नहीं डाला, क्योंकि हमने धनिया की पत्ती को ज़्यादा पकाना नहीं, हमें बस ऐसे हल्का मिक्स करना है, ताकि जब हम अपने इस मसाले को जब अपने बैगन में भरेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हमने अभी बैगन को अपने पकाना है, तो ये धनिया की पत्ती तो वैसे ही पक जाएगी। तो इसलिए अब ये मसाला रेडी है। अब हम इस मसाले को चलिए चम्मच के सहारे इस बैगन के अंदर मसाले को भरेंगे या फिर फील करेंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं आगे। देखिए दोस्तों, हमने चम्मच के सहारे हमने इस मसाले को इसमें भर लिया। आप चाहे तो हाथ से भी भर सकते हैं, पर हमने चम्मच से इसे अंदर दबा दबा के मसाले को भर लिया। और जो हमारे बचे मसाले थे उसको हमने ऐसे कंटेनर में पैक कर लिया है। इसलिए मसाले ख़राब नहीं होते। इसको आप 2 से 3 दिन तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। मैं अक्सर मसाले ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन फिर इस बैगन को मंगाती हूँ और बना के खाती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। ठीक है, तो अब हमने इसको रख लिया। अब हम एक गैस ऑन करके एक ऐसी फ्राई पैन रखेंगे और इसे गर्म होने देंगे। किस पे मैसेज में आया होगा भैया? नहीं, व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज, दोनों में से मैंने कॉल किया था, इसी पे आया था क्या? देखिए दोस्तों, ये गर्म हो गई है हमारी फ्राई पैन। अब इसमें हम थोड़ा सरसों का तेल डाल देंगे। आप जो तेल इस्तेमाल करते होंगे थोड़ा सा डालेंगे, बस 1 से 1.5-2 चम्मच मान लीजिए, 2 चम्मच के करीब हम इसमें सरसों का तेल, आप जो भी तेल खाते होंगे, सरसों का, सोयाबीन का, मूंगफली का, तो जो भी खाते होंगे आप डाल सकते हैं। मैं तो सरसों का तेल खाती हूँ, तो मैं सरसों का तेल इसमें डाल रही। अभी हमारे आपको दिख रहा होगा कि धुआं निकल रहा है, हमारा तेल गर्म हो गया है। तो अब यहाँ पे हम अपने बैगन को एक एक करके इसमें ऐसे डाल देंगे। मसाले को ऊपर की तरफ से रखेंगे, अभी ऐसे डाल देंगे और इसे हम ढक्कन से इसे कवर कर। ठीक है दोस्तों, हमने अब इसे ढक्कन से ऐसे कवर कर देना है और बिल्कुल आंच को बिल्कुल धीमी कर देना है, बिल्कुल धीमी, ताकि हमारी बैगन चिपके मत। और हम 2 मिनट बाद फिर हम अपना ढक्कन हटा के देखेंगे।
देखिए दोस्तों, आप इस मसाले को आप कांच के बर्नी मतलब या कंटेनर या फिर आप स्टील में आराम से ठंडा जब हमारा मसाला हो जाए तो इसे बंद करके एयर टाइट डब्बे में बंद करके आप फ्रिज में इसको स्टोर कर सकते हैं। 2 दिन तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता, 2 क्या 3 दिन तक भी ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। आप दोबारा से बैगन को मंगा करके आप बना सकते हैं। काला वाला बैगन या सफ़ेद वाला बैगन, सफ़ेद वाले बैगन की भी बनते हैं, पर मैं क्या एमपी में रहती हूँ, तो हमारे एमपी में सफ़ेद बैगन जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ तो नहीं मिलता, पर बहुत से जगहों पे मिलता है, तो मैं इस काले वाले बैगन से ही बनाती हूँ। तो आप दोबारा मंगा के बैगन को, इस मसाले को यूज़ कर सकते हैं। इससे अब ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, इसे आप फ्रिज में आराम से रख सकते हैं 2 से 3 दिन तक। देखिए दोस्तों, 2 मिनट हो गया। अब हम अपने ढक्कन को हटा के एक बार चेक कर लेंगे। और हमें ये चिमटा हाथ से मत टच करेगा, ये क्योंकि ये गर्म है तो हाथ आपका जल सकता है। ये चिमटा, जो रोटी पकाने वाले हमारे चिमटे होते हैं ना, उसके सहारे आप एक एक करके इसे ऐसे धीरे धीरे पलट देंगे, जिससे चारों तरफ से अच्छे से हमारा बैगन पक जाए। देखिए दोस्तों, ऐसे हमने पलट देना। देखिए दोस्तों, अब हमने इसको दोबारा से अपने ढक्कन को लगा देना है। अब फिर 2 मिनट पकने देना है। चलिए दोस्तों, 2 मिनट हो गया। हम अपने ढक्कन को हटा के चेक कर लेंगे। देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है हमारे बैगन की कलौंजी, चटपटे बैगन की कलौंजी। और हम ऐसे टच करके देखेंगे, आप देख सकते हैं हमारे बैगन अच्छे से पक गए, दोनों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं। अब यहाँ पे हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। ये मैक्सिमम 2 मिनट एक साइड, 2 मिनट एक साइड लगता है पकने में, बहुत जल्दी पक जाता है। तो आप देख सकते हैं आराम से अच्छे से पक गया। अब इसको आप चाहें तो किसी भी प्लेट में या किसी भी बर्तन में, कंटेनर में आप निकाल सकते हैं। अभी गर्म है तो अभी हम थोड़ी देर रुक जाएंगे, तुरंत नहीं निकालेंगे। तो आपको दोस्तों कैसी लगी मेरी चटपटे बैगन की कलौंजी? तो बिल्कुल आप ट्राई करिएगा, एक बार ज़रूर हमारे तरीके से ट्राई करिएगा, बनाइए, खाइए, और आप ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारे चटपटी बैगन की कलौंजी। तो प्लीज़ दोस्तों, आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। हमें अच्छा लगेगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। चलिए, थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए, और जल्दी मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ।